आज तो सुबह तैयार होकर मैं निकल रहा हूँ गोवा के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी की तरफ से मैसेज आया था कि आपकी एनुअल मीटिंग होगी गोवा में, और इससे खुशी की क्या ही बात हो सकती है। तो तैयार होकर मम्मी का आशीर्वाद लेकर मैं निकल रहा हूँ चार्टेड ऑफिस, क्योंकि पहले हम चार्टेड से भोपाल तक जाएंगे और वहां से हमारी ट्रेन 4 बजे की, जो कि हमको अगले दिन गोवा छोड़ेगी। फिर दीपक के साथ चार्टेड ऑफिस में आने के बाद हम बैठे थोड़ी देर, तभी आ गई थी हमारी बस, जिसमें बैठने के बाद मैं मिला अपने सर और कलीग से। पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो चार्टेड फर्स्ट नाम से बस आई है वो काफी कंफर्टेबल और बहुत सारी नई सेफ्टी के साथ आई है, और मुझे जैसे ही ज्यादा कंफर्टेबल सीट मिल जाती है तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और आधा सफर तय करने के बाद भोपाल पहुंचने से पहले हमारी बस रुक गई एक होटल पर, जहां पर टोकन लेने के बाद सर और अंकित ने पी चाय, जो कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं थी, क्योंकि 20 रुपए की चाय होने के बावजूद उसमें ऐसा लग रहा था कि पानी मिला हुआ है। फिर चाय पीने के बाद बचा हुआ सफर को पूरा तय करने के बाद हम पहुंच गए फाइनली भोपाल और उतर गए लाल घाटी, क्योंकि यहाँ से चार्टेड की पिकअप वैन हमको लेकर जाएगी रेलवे स्टेशन तक। फिर जल्दी से चलते हुए हम बैठ गए हमारी पिकअप वैन में, क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली थी एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और हमको वहां तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पिकअप वैन छोड़ेगी हमको 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। फिर भैया ने हमको पहुंचाया जल्दी से रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन केवल 15 मिनट में आने ही वाली थी। तो जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंच गए, हमने लगाई दौड़ और फाइनली हम पहुंच गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ पहले से ही एक ट्रेन खड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन आ नहीं पा रही थी। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे एक और कलीग आ गए, जो कि भोपाल हेडक्वार्टर के हैं। फिर ट्रेन के आते ही हम निकल गए अपने सफर के लिए, और 4 बजने की वजह से सभी को लग रही थी भूख, तो सभी ने खाया खाना, और अंकित और मैं आ गए थोड़ा सा ट्रेन में घूमने के लिए। और हमने देखी बहुत सारी पहाड़ियां, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर थोड़ी देर ट्रेन में घूमने के बाद मुझे पड़ गई थी जरूरत आराम करने की, तो फिर पैकेट में से बेड से निकलने के बाद मैंने उसको बिछाई। वैसे ट्रेन की 3rd एसी में सफर करने का पहले बार सौभाग्य मिला था, क्योंकि इतने सालों से तो जनरल के डब्बे में घूमते आए हैं, तो पहली बार 3rd एसी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये आपको पता चलेगा आगे की कहानी में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में नए कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।